भारत में पुरुषों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों तथा साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की रचनाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। उनमें से ही एक है गर्गवंश में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री वाचकन्वी गागी। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गागी दोनों ही महान ज्ञानी थे। बृहदारण्यक उपनिषद दोनों के बीच हुए संवाद पर ही आधारित है। माना जाता है कि राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ शास्त्रार्थ करवाते थे। एक बार के आयोजन में याज्ञवल्क्य जी को भी निमंत्रण मिला था। जनक ने शास्त्रार्थ विजेता के लिए सोने की मुहरें जड़ित 1000 गायों को दान में देने की घोषणा कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि शास्त्रार्थ के लिए जो भी पधारे हैं, उनमें से जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी विजेता बनेगा वह इन गायों को ले जा सकता है। निर्णय लेना अति दुविधाजनक था, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी माने तो वह ज्ञानी कैसे कहलाएं। ऐसी स्थिति में ऋषि याज्ञवल्क्य ने अति आत्मविश्वास से भरकर अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। याज्ञवल्क्य जी ने गायों को हाँकने की बात ही इसलिए कही थी कि कम से कम शास्त्रार्थ शुरू हो, क्योंकि जब तक याज्ञवल्क्य जी ने ये बात नहीं कही थी तब तक सभी ज्ञानी चुपचाप बैठे थे। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गागी भी बुलाई गई थी। सबके पश्चात याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करने वे उठी। दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। गागी ने याज्ञवल्क्य जी से कई प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने के लिए गागी उठी और पूछा कि हे ऋषिव, क्या आप अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, जो आपने गायों को हाँकने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दे दिया? याज्ञवल्क्य ने कहा कि माँ, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। गागी ने कहा कि आपको मोह हुआ, लेकिन यह इनाम प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। अगर सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। अगर आप इनके संतोषजनक जवाब दे पाएं तो आप इन गायों को निश्चित ही ले जाएं। सभी ने गागी को आज्ञा दे दी। गागी का प्रश्न था, हे ऋषिव, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो ये जल किसमें जाकर मिल जाता है? गागी का ये पहला प्रश्न बहुत ही सरल था। उन्होंने आराम से कह दिया कि जल अंततः वायु में उत्प्रोत हो जाता है। फिर गागी ने पूछ लिया कि वायु किसमें जाकर मिल जाती है, और याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में। पर गागी याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदलती गई और इस तरह गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। और अंत में गागी ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया कि ये ब्रह्मलोक किसमें जाकर मिल जाता है। इस पर गागी पर क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य ने कहा, गागी माती प्राक्षीर माते मूर्धा व्यापपित, अर्थात गागी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे तुम्हारा मस्तक फट जाए। अच्छा वक्ता वही होता है जिसे पता होता है कि कब बोलना और कब चुप रहना है, और गागी अच्छी वक्ता थी, इसीलिए क्रोधित याज्ञवल्क्य की फटकार चुपचाप सुनती रही। दूसरे प्रश्न में गागी ने अपनी जीत की कील ठोंक दी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी यानी याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछने थे, तो उन्होंने बड़ी ही लाजवाब भूमिका बांधी। गागी ने पूछा, ऋषि वर सुनो, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का राजा अपने एक साथ 2 अचूक बाणों को धनुष पर चढ़ाकर अपने दुश्मन पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। गागी अब बड़े ही आक्रामक मूड में आ चुकी थी। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गागी पूछो। गागी ने पूछा, स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किसमें उत्प्रोत हैं? अगर इसे आज विज्ञान की भाषा में कहे तो गागी का पहला प्रश्न स्पेस और दूसरा टाइम के बारे में था। स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है या नहीं है। इसलिए गागी ने बाण की तरह पहने इन 2 प्रश्नों के जरिए ये पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य ने कहा, एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गागी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है।
गागी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था अक्षर तत्व के। इस बार याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया। इस बार गागी अपने प्रश्नों के जवाब से इतनी प्रभावित हुई कि जनक की राजसभा में उसने याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्मिष्ठ मान लिया। इसके बाद गागी ने याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात खत्म की, तो सभी ने माना कि गागी में जरा भी अहंकार नहीं है। गागी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। गागी का उद्देश्य ऋषि याज्ञवल्क्य को हराना नहीं था। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि गागी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थी, तो वे सभी प्रश्नों के जवाब जानती थी। उसके शास्त्रार्थ करने का उद्देश्य केवल सभा में मौजूद सभी ज्ञानी जनों को ये बताना था कि याज्ञवल्क्य जी उचित विजेता है। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की ही तरह गागी के प्रश्नों के कारण बृहदारण्यकोपनिषद की रचनाओं का निर्माण हुआ। यदि प्रस्तुति पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शीघ्र ही अगली प्रस्तुति लेकर आऊंगी। कृपया चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।